दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही साधारण तरीके से बहुत छोटा इन्वर्टर बना के दिखाएंगे, जिसकी मदद से आप 220 वोल्ट एसी पे चलने वाले बल्ब को बड़ी आसानी से इस इन्वर्टर की मदद से जला सकते हैं। यह इन्वर्टर आपका 9 वोल्ट की बैटरी पर काम करेगा और इसे बनाने का तरीका बहुत ही साधारण है। तो क्या क्या सामान का यूज़ करने वाले हैं इस इन्वर्टर को बनाने के लिए, तो मैं रिंकू पुंडीर के आर टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमें इस प्रकार के एक चार्जर सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हमारा इस तरीके का ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 4 पिन एक तरफ हैं और 2 पिन एक तरफ हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होंगी। और इसके अलावा एक 9 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता होगी इस इन्वर्टर को बनाने के लिए। और इसके बाद इस तरीके के एक मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नंबर है D882। इस मॉसफेट को इसके अंदर सोल्डिंग करेंगे इस ट्रांसफार्मर पर। और इसके अलावा इस तरीके के रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 330 किलो ओम का है। और इसके अलावा 1K का रेजिस्टेंस भी आप इस इन्वर्टर में लगा सकते हैं। अभी हम जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं 330 ओम का रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो फटाफट से हम इस मिनी इन्वर्टर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस मॉसफेट को लेंगे और इस मॉसफेट की जो कलेक्टर, बेस और एमीटर वाली पिन है, उनमें से जो बेस वाली पिन है उस बेस वाली पिन को की पहली वाली पिन पे इस बेस वाली पिन को सोल्डिंग कर लेंगे। आपको ये जो मॉसफेट है कुछ इस तरीके से कर लेना है, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको मोड़ के कर लेना है। और इसके बाद हम इस मॉसफेट की जो बीच वाली बेस वाली पिन को हम इस ट्रांसफार्मर की जो पहली वाली पिन है इस मॉसफेट की बीच वाली बेस वाली पिन को कनेक्ट कर लेंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। ये हमने मॉसफेट की बीच वाली पिन यानी कि बेस वाली पिन को इस ट्रांसफार्मर की पहली वाली पिन पे कनेक्ट कर लिया है, जिस तरफ 2 पिन है। और इसके बाद हम जो एमीटर वाली पिन है उस पिन को हम इस ट्रांसफार्मर की जो लास्ट से दूसरे वाली पिन है उस पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो इसे सोल्डिंग करने के लिए हम इस प्रकार के वायर की आवश्यकता होगी। तो इस वायर को इस पिन पे ये हमने सोल्डिंग कर लिया है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो कलेक्टर वाली पिन है उस कलेक्टर वाली पिन पे हम बैटरी के नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरीके के कनेक्टर का यूज़ करेंगे बैटरी के लिए। जो 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करेंगे उसमें हम इस कनेक्टर को लगाएंगे। उसमें इस तरीके के 2 वायर निकले हुए हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हैं। उस कनेक्टर के नेगेटिव वायर को हम इस मॉसफेट के जो कलेक्टर वाली पिन है उस पर हम सोल्डिंग कर लेंगे इस नेगेटिव वायर को। ये हमने मॉसफेट की कलेक्टर वाली पिन पे हमने इस नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर लिया है। और इसके बाद जो इस ट्रांसफार्मर की 2 पिन है उसकी पहली वाली पिन पे हम इस पॉजिटिव वायर को सोल्डिंग कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये हमने 9 वोल्ट की बैटरी के लिए जो कनेक्टर लगाएंगे उस कनेक्टर की पॉजिटिव वाली पिन को हमने इस ट्रांसफार्मर की पहली वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया, जिस तरफ 2 पिन है। और इस ट्रांसफार्मर के पीछे की तरफ जिस तरफ हमने इस पॉजिटिव वायर को सोल्डिंग किया है और उस पर हम 330 ओम का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमने इस ट्रांसफार्मर की जो लास्ट वाली पिन है उन पे हमने 330 ओम का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लिया है। और इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको इस ट्रांसफार्मर पर कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हमारी जो लास्ट वाली 2 पिन बची हैं इस पे हम 220 वोल्टेज एसी के लिए हम 2 वायर सोल्डिंग करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस प्रकार के होल्डर को लगाएंगे, जिसके अंदर से 2 वायर निकले हुए हैं हमारे। इन दोनों वायरों को हम इस ट्रांसफार्मर की जो 2 पिन बची हैं उन पे हम सोल्डिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। इसे आप अपने घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से एक मिनी इन्वर्टर तैयार हो गया है, जिसे हम आपको टेस्टिंग करके अभी दिखाएंगे। और अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख के समझ सकते हैं किस तरीके से मैंने समझाया है। तो अभी हम दोबारा से कनेक्शन को समझा देते हैं किस तरीके से हमने इस कनेक्शन को किया है। तो हमने इस प्रकार के एक मॉसफेट का यूज़ किया है, जिसका नंबर है D882, जैसा कि आपको कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा। इस मॉसफेट को हमने इस ट्रांसफार्मर में लगाया, जिस तरफ इस ट्रांसफार्मर की 2 पिन होती हैं उस
की लास्ट वाली पिन पे हमने इस मॉसफेट की बेस वाली पिन को सोल्डिंग कर लिया है। और इसके बाद जो कलेक्टर वाली पिन है, उस कलेक्टर वाली पिन पे हमने बैटरी के नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर लिया है। और इस बैटरी के पॉजिटिव वायर को हमने इस ट्रांसफार्मर की जो लास्ट वाली पिन है, जिस तरफ 2 पिन आपको दिखाई देनी है, उसकी पहली वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया है। उसी पिन पे हमने 330 ओम का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लिया है लास्ट वाली पिनों पे, दोनों पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमने जो अमीटर वाली पिन है आपको दिखाई दे रहेगी, उस पे हमने एक वायर सोल्डिंग करके और इस ट्रांसफार्मर के लास्ट से दूसरी वाली पिन पे लगा लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इस ट्रांसफार्मर की 2 पिन बचे आती हैं, उन पे हमने 220 वोल्ट AC के कनेक्शन कर लिए हैं किसी भी LED बल्ब को जलाने के लिए। तो अभी हम इस होल्डर के अंदर एक LED बल्ब लगाएंगे जो कि 3 वाट का है। बल्ब को जलाने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करेंगे। और इस इन्वर्टर को आप 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट तक DC करंट देकर बड़ी आसानी से किसी भी 220 AC पे चलने वाले बल्ब को जला सकते हैं। तो अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं इस बैटरी की सहायता से बल्ब को जलाकर। तो अभी हमारे पास ये 220 AC वोल्टेज से चलने वाला LED बल्ब है, जिसे हम इस मिनी इन्वर्टर से जलाने वाले हैं। तो अभी हम इस बल्ब को इसके अंदर लगा लेते हैं। तो अभी हमने इस बल्ब को इस होल्डर के अंदर लगा लिया है। और इसके बाद हम इस कनेक्टर को इस 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर लगाएंगे और लगाते ही आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, हमारा बल्ब पूरी तरीके से जल गया है। कृपया इसे सावधानीपूर्वक कनेक्ट करें, क्योंकि इसमें काफ़ी करंट तेज आता है, जिससे आपको झटका भी लग सकता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बल्ब जलता हुआ कैमरे के अंदर। अभी हम एक बार इस कैमरे की लाइट को ऑफ करके आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जल रहा है हमारा LED बल्ब। तो इसकी काफ़ी रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप इस तरीके से इस मिनी इन्वर्टर से 220 वोल्ट AC से चलने वाले बल्ब को जला सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक LED DOB प्लेट 220 AC वोल्टेज पे जलने वाली चला के दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये फेक वीडियो है या फिर ये LED बल्ब 220 वोल्टेज AC पे चलने वाला नहीं है, ये DC वोल्टेज पे चलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये 220 वोल्टेज AC पे चलने वाला बल्ब है। अभी हम टेस्टिंग के लिए आपको ये DOB प्लेट भी दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, ये 220 वोल्टेज AC से चलने वाली DOB प्लेट है और ये डायरेक्ट प्लेट है। इसे आप डायरेक्ट 220 वोल्टेज में कनेक्ट करके जला सकते हैं। एक बार मैं आपको 220 वोल्टेज AC पर चला के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इस मिनी इन्वर्टर से भी कनेक्ट करके जला के दिखाऊँगा। तो अभी एक बार मैं इस DOB प्लेट को 220 वोल्टेज AC पे चला के दिखाता हूँ। तो इसके लिए अभी हम इस इन्वर्टर को साइड में रख देते हैं। इसको साइड में करने के बाद ये केवल आपके विश्वास के लिए मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि आप वीडियो को फेंक बिल्कुल भी ना समझें, रियल वीडियो है। आप इस इन्वर्टर को घर पे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, केवल चार्जर के अंदर से निकलने वाले ट्रांसफार्मर की मदद से। तो अभी आपको मैं इस DOB प्लेट को 220 वोल्टेज AC पे चला के दिखाऊंगा। उसके बाद आपको इस मिनी इन्वर्टर से भी जला के दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं DOB प्लेट 220 वोल्टेज AC से ग्लो होने लगी है। अब इसको हम मिनी इन्वर्टर पे आपको चला के दिखाएंगे, इसकी रोशनी किस प्रकार से दिखाई देती है। आपको केवल विश्वास के लिए मैंने 220 वोल्टेज AC पे आपको इस DOB प्लेट को जला के दिखाया। अब हम फटाफट से अपने मिनी इन्वर्टर पे भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम इस DOB प्लेट को बंद करते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों वायरों को इस दोनों पिनों पे सोल्डिंग कर लेंगे, जिस पे हमने इस होल्डर की दोनों वायरों को सोल्डिंग किया है। तो हमने इस मिनी इन्वर्टर पे से इस होल्डर के दोनों वायरों को हटा लिया है और इसकी जगह हमने इस DOB प्लेट के दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लिया है इन पिनों पे।
और अब हम इस 9 वोल्ट की बैटरी से इस DOV प्लेट को जला के दिखाएंगे आपको, कि आपको भी विश्वास हो सके कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। और इस मिनी इन्वर्टर से हम इस 220 वोल्टेज AC से चलने वाले DOV प्लेट को जलाएंगे। तो आप देख रहे होंगे बैटरी को लगाते ही ये DOV प्लेट किस तरीके से रोशनी देने लगी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस कैमरे में। तो आपको भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम एक चार्जर के ट्रांसफार्मर से 220 वोल्टेज AC से चलने वाले किसी भी सर्किट को चला सकते हैं इस मिनी इन्वर्टर की मदद से। एक बार मैं आपको कैमरे की लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कितनी रोशनी है इस मिनी इन्वर्टर के करंट से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 220 वोल्टेज से चलने वाली ये DOV प्लेट कितना रोशनी दे रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप इस मिनी इन्वर्टर को घर पे बड़ी आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो को देख के। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें देखते समय। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और जो भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।